स्टार्ट किया जाए आप लोगों का। वैसे तो ये टॉपिक जो है क्लास 10th का है, त्रिकोणमिति का परिचय। आज देखो 10th के मैथ का बुक है, आशीष का किताब लेकर, शायद आशीष का है ये, उनका किताब लेकर आए थे पेपर बनाने के लिए। तो किताब आज है, आज तो नहीं, कुछ मंगाना पड़ेगा। वैसे इंट्रोडक्शन है, बेहतर ही है कि आज थोड़ा कम मेहनत पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 20 मिनट से अब जा सकता है, इसलिए क्योंकि जो है। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताइए आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइव होता तो और अच्छा था। तो आज हम त्रिकोणमिति का परिचय देंगे। तो हम चाहते हैं कि 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इस वीडियो को देखें, ताकि आपका त्रिकोणमिति का परिचय जो है सब इजी हो जाए। वैसे 10th और 12th में हम थोड़ा इंट्रोड्यूस भी किया, ध्यान आ रहा होगा। 90 और 270 बदली 12th में भी बताए थे, भले ही मैथ नहीं है, लेकिन आप लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बार बार यूज होते हैं फिजिक्स के टॉपिक में। जैसे आज विद्यालय पर मैं स्पर्श कोण पढ़ाया हूँ क्लास 11th में, तो आप लोगों ने देखा है ठोस और द्रव के मध्य बने कोण को ही स्पर्श कोण कहते हैं, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें हमने आप लोगों को बताया अधिकतम ऊंचाई द्रव की स्तंभ ऊंचाई में एक फार्मूला आएगा, H = 2t cos थीटा अपान r rho g। तो यहाँ आप cos थीटा देख रहे हैं ना, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही तो है, त्रिकोणमिति परिचय। तो इसको हल्के मत लीजिए। तो वही हम चाहते हैं, इसमें जब सवाल लगाओगे तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। जैसे 12th के बच्चे अपवर्तनांक पढ़े हैं, अब यदि आप ये सोचेंगे कि हमारे सिलेबस का ये प्रश्नली नहीं है तो समझ में कुछ नहीं आएगा। थोड़ा रहम करो हमारे भी ऊपर। तो रहम करने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जब मेहनत किया जा रहा है तो करो। जैसे कल शायद 9th के वीडियो में हमारे मुंह से निकल गया था कि चाक जो है रख देना चाहिए। अब 9th की वो लड़की सुन रही होगी, नाम भी ले लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 9th की 2 लड़कियां हैं, अनुराधा और क्या नाम है उसका, सुमन। ये दोनों जब सुनी कि सर चाक के बारे में कहे हैं, तो ये दोनों अपने पैसे से खरीद कर चाक ले आई। अब ये चाक का डिब्बा जो है, देखो ये चाक का डिब्बा 2 डिब्बा आया है। देखो हम दिखा रहे हैं, ब्लैक पॉलीथीन में था, 2 डिब्बा ये लोग लेकर आई थी। अब एक डिब्बा कम से कम 10 रुपए का होगा, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो मतलब किस लेवल तक, वीडियो तो बहुत लोग देखे। हम चाहते भी नहीं थे कि कोई चाक लाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि विद्यालय पर चाक अभी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर फालतू बोल रहे हैं, लाओ भगा दें वीडियो। सुनना चाहिए क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी में कोई ऐसा शब्द बोल दें जो आपके लिए एक प्रकार से आदेश टाइप का हो सकता है आज बोले भी कुछ ऐसा। तो अब ये दोनों लड़कियां 10-10 रुपए का चाक लेकर आई, तो अच्छा लगा थोड़ा। लेकिन फिर हम सोचे कि कहे थे विद्यालय से कोई रख देगा डिग्गी में, तो ये लोग अपने पैसे का खरीद लाई। और यहाँ पर चाक में लिखने में थोड़ा हम देख रहे हैं समस्या भी होता है, यहाँ नाक पर बहुत प्रॉब्लम आता है। तो हम सोच रहे हैं इसको सर्वाइकर करवा दें, व्हाइट बोर्ड कर दें। तो यही है कि जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, थोड़ा पता नहीं अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, ये भी अटपटा लग रहा है, जैसे सब बोलना संकोच जैसा लगता है। तो जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, सभी बच्चे 20-20 रुपया एक बार लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे अभी एक लड़का 10 रुपये चाक लाया तो अच्छा नहीं है, जबकि वो स्वेच्छा से लाया था। तो सभी बच्चे अपने ही क्लास, अब देखो विद्यालय पर हमसे कोई चर्चा नहीं करेगा कि सर
ये क्या वो क्या। और यदि किसी को समस्या है तो ना भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं देख लूँगा। बाकी अब एकाएक इतना रुपया जटिल पड़ता है मेरे लिए। जैसे हमने कहा कि मार्च से कोचिंग खुटहना कर देंगे, तो आप विद्यालय पर पता कर सकते हैं। एक लड़का सिद्धार्थ नाम का है 10th क्लास में, उसके पास जय रुपया होता है, थोड़ा थोड़ा करके मैं जमा मतलब उसको देता रहता हूँ, ताकि जब कभी बोर्ड बनवाना हो तो जटिल ना लगे। तो इसमें ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम निकाला जा रहा है, तो एक प्रकार से आपके लिए ही है। तो जितने बच्चे हैं 9th से लेकर 12th क्लास तक, फिर कह रहे हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं केवल वही, बाकी बाहर का कोई लड़का नहीं। फिर बता रहे हैं 20-20 रुपये पर स्टूडेंट आप लोग आपस में इकट्ठा कर लीजिए, और जब आपको ये लगे कि हाँ जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं सबका 20-20 रुपया आ गया है, तो फिर उस रुपये को इकट्ठा करके एक सरमाइकल लाके इसी पर लगवा देते हैं। अब देखो, ये बोर्ड की जो लंबाई है 6 फीट है और चौड़ाई 4 फीट है, 6 बाई 4 का है। बढ़ई आएगा वो कम से कम 300 से 400 लेता है। तो हम चाहते हैं कि जितने स्टूडेंट हैं 9, 10, 11, 12, 20 रुपया कोई जटिल नहीं है, आप लोग आपस में इकट्ठा कर लें। और जब हो जाए, मतलब आपके पास अभी 5 दिन का समय है, 5 दिन में 20 रुपया एक लड़का नहीं इकट्ठा कर सकता, एक बार में सब हो जाएगा। फिर मार्कर से यहाँ ठीक लगेगा, हो भी जाएगा। देखो कैसे ये चाक दी, तो देखो ना चाक लेकर आई, तो हम मना भी किए, वो लोग माने नहीं, शायद उसके घर वाले भी कहे नहीं देना चाहिए। तो ये भी अच्छा लगता है कि लोग सोचते हैं कि गुरुजी मेहनत कर रहे हैं तो वास्तव में कुछ ना कुछ। अब तो आप लोग यही काम कीजिए, सभी बच्चे, कोई दबाव नहीं है, जितने लोग ग्रुप में हैं 20-20 रुपया यदि इकट्ठा कर लेते तो यहाँ पर हम इसको व्हाइट बोर्ड कर देते, यही लंबाई चौड़ाई रहेगी। प्रयास तो मेरा यही है। तो अब आप लोग चाहेंगे तो, और इससे मनोबल भी बढ़ता है। जैसे 12th क्लास के बच्चे उस दिन कहें सर आप ये नहीं कहते वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, तो ये सब आप लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। संकोच सा लगता है बोलने में कि वीडियो को लाइक कर लो, ये सब अपने विचार होना चाहिए कि लाओ थोड़ा वो जो कहते हैं शेयर कर दें। और एक लड़का है आकाश भट्ट करके, कि क्या आकाश गौड़ है, 12th में, वो 90,000 रुपया यूट्यूब से कमाया है, गेम वोम वाला वीडियो बना के। तो होता है, अब आप लोगों के पास कितना माइंड है वो आप सोचिए। बाकी कोई वो नहीं है कि दीजिए ही, ईश्वर चाहे तो लग जाएगा। लाइट चली गई है, लाइट चली गई भाई, इसी बीच में क्या किया जाए। वेट करिए थोड़ा देर, हो सकता लाइट आ भी जाए। चलो आ ही गया, लाइट चली गई थी बीच में, ईश्वर का कृपा है तुरंत आ गया। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वीडियो आज बना रहे हैं त्रिकोणमिति परिचय पर, क्लास 10th का वीडियो है, लेकिन हम उसमें डाल देंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमिति का परिचय। तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा सुनिए। देखिए, हमको बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं, आप लोगों से मतलब है। जिस भाषा में समझाते हैं आप लोग समझिए, बाहरी लोगों को क्या समझ में आता है उससे हमको नहीं मतलब है। तो आप पहले ध्यान से सुनिए। हम सबसे पहले एक बात आप लोगों को बता दें, बात यह है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति के 6 फलन हैं। त्रिकोणमिति के कक्षा 10 वाले तो विशेष करके सुना है। त्रिकोणमिति के परिचय चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के परिचय। तो त्रिकोणमिति के फलन, त्रिकोणमिति के कुल कै फलन हैं? 6 फलन हैं। कितने फलन हैं? 6। समझने की कोशिश कीजिए जो बोल रहे हैं यहीं पर। 6 कौन कौन है यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3। और जब 3 आप लिख दिए हैं तो अपने आप 6 हो जाएगा। सीरियल पर ध्यान दीजिएगा, देखो हम ऐसे इनाई 5 वहाँ 4 यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। और जो जहाँ लिख रहे हैं वही, आप केवल दिमाग में 3 चीज़ बैठाइए। पहला त्रिकोणमिति फंक्शन साइन, दूसरा कास, तीसरा टैन। पहला साइन,
दूसरा कास और तीसरा टैन। यही दिमाग में बैठाओ। अब साइन का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा वो होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। कास का उल्टा जो होता है वो होता है सेक, माने रेसिप्रोकल। और टैन का उल्टा जो होता है वो होता है काट। दिमाग में बैठा लीजिए। साइन का अपोजिट कोसेक, या कोसेक का अपोजिट साइन। साइन याद कर लो, कोसेक दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कास, कास का अपोजिट सेक, या सेक का अपोजिट कास। टैन, टैन का अपोजिट काट, या काट का अपोजिट टैन। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके हैं। अब जिसको हम जो बता रहे हैं वही ध्यान से सुनिए। तो साइन का अपोजिट, यहाँ देखिए साइन का अपोजिट, अब थीटा माने कौन होता है? साइन का अपोजिट कौन होता है? कोसेक। तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। उल्टा देखो, तिरछा ताकतवर। कोसेक जो है तिरछा दिख रहा है साइन को, साइन तिरछा दिख रहा है कोसेक को। फिर आप बात करें कास का, तो कास थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हैं 1/sec थीटा। 1/sec थीटा। 10th क्लास के बच्चे थोड़ा धैर्य रखें, नेक्स्ट वीडियो से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आएंगे। आज सामूहिक रूप में देखें सभी बच्चे। और यहाँ पर टैन है, तो टैन का उल्टा होता है 1/काट। तो टैन थीटा का उल्टा 1/काट थीटा होता है। अच्छा, ये जो रुपया इकट्ठा करने वाला है 20-20 रुपया, क्या रुपया? 20-20 रुपया। क्लास 9th में सभी बच्चे रुपया देंगे आदित्य को। आदित्य एक लड़का है 9th में। रामकरण यदि आप सुन रहे हैं तो उसको सूचना दीजिए 9th में। 10th में जो ये रुपया है, सभी लोग ध्यान दें, 10th में ये आप लोग देंगे जो है हलीम को। 11th के जितने बच्चे हैं ये आप लोग देंगे सत्येंद्र को, चाहे लड़की हो या लड़का, सभी लोग ध्यान से सुना, सत्येंद्र को। और 12th में जितने बच्चे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, सभी लोग देंगे संगम को। यदि आप चारों बात को सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, इसे हम जानते हैं सभी लोग सुन रहे हैं। 9th में आदित्य इकट्ठा करा, 10th में हलीम, 11th में सत्येंद्र, 12th में संगम। 4-5 दिन का समय है, अब आप लोग मोटिवेट करिए। नहीं होता है, बातें ख़त्म है तो बात नहीं है। और नाम लिख लेना ताकि हमको पता भी रहे कौन कौन है। अब सुनो, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। साइन, कास, टैन, ये याद कर लो। साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट काट। कहने का मतलब है तो फार्मूला बन गया। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा। बात को समझिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो त्रिकोणमिति के फलन हैं। साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट काट। अब एक बात और है, इसमें आप लोग कै फार्मूला पा गए? 3। तो है कितना? 6। एक फार्मूला, 2 और 3। जैसे साइन थीटा बराबर, कास थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर, ऐसा कोसेक थीटा बराबर यदि लिखना हो, कोसेक थीटा बराबर, अभी तक कोसेक कहाँ था? नीचे साइन नेता बना था ना। अब कोसेक यहाँ आ जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा, तो 1/साइन थीटा। एक याद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अभी तक कास थीटा अध्यक्ष बना था, अब सेक थीटा को बनाएंगे, तो सेक थीटा जो है आ जाएगा, सेक आ जाएगा कास के जगह पे, तो कास कहाँ चल जाएगा? सेक के जगह पे। अब क्या बचा? क्या बचा? काट थीटा बचा। तो काट थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। सभी लोग इसको लिख लेंगे, चेक करेंगे कल। काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। तो आप लोगों को मिल गया साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1/काट थीटा। और कोसेक थीटा, जब साइन थीटा इसे, तो कोसेक उसका अपोजिट, मतलब कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा, और काट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। सबके लिए ज़रूरी है।
अच्छा, इसमें आप लोग 6 तो लिख लिए, 3 4 5 और 6। आप लोग 2 फार्मूला एक्स्ट्रा याद कर लीजिए tan और काट का, 7वां नंबर और 8वां नंबर, ये सब फार्मूले लिख लीजिए। 7वां नंबर क्या है, tan थीटा बराबर, आप लोग 1/cot थीटा पढ़े ना, एक और याद कर लो, sin थीटा बटे cos थीटा। हम कोचिंग में यही पढ़ा रहे हैं, पूछो बच्चों से, बिना फार्मूले के आप एक पॉइंट नहीं चल पाएंगे। तो इसमें दिमाग में रखिए, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और cot थीटा बराबर, आपको पता है tan का उल्टा कौन है, काट। tan का उल्टा कौन है, काट। तो tan का उल्टा जब काट हो तो tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा है। तो tan का उल्टा काट माने अब मुंडी ऊपर चला जाएगा और सर कहाँ चला आएगा, नीचे। तो पैर कौन है, कास, अब ये मुंडी बन जाएगा, उल्टा ही है तो मान जाएगी, पलट दीजिए। ये 2 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। जैसे बहुत बच्चे सुने होंगे, 9th वाले भी ध्यान दें, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, दिमाग में आ रहा होगा, बहुत लोग जानते भी हैं। sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, वाई कैसे ये आ गया, तो एक तरीका बता देंगे, भूलोगे नहीं। तो पहले आप लोग इतना चीज़ नोट कर लो, जो बता रहे हैं वैसे करते चलिए, समझ में बात आ रहा ना। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कास टैन, 3 याद कर लो। टैन का उल्टा काट, कास का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, मिला जुला के कुल 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको पेपर भी बनाना है 9 से लेकर 12 तक, तो हम सोचे कुछ ऐसा टॉपिक उठा लें जिसका सबका हो जाए, और ये भी रहे कि सर जी ये केवल कहते हैं करते कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं, हम अपना भरसक प्रयास करते हैं कि जो कहें उसको करें। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में, चतुर्थांश में बारे में। चतुर्थ माने 4, ऐसा लग ही रहा है 4 स्थान, वैसे आज 10th में बताए हैं चतुर्थांश के बारे में। इसमें 4 ब्लॉक हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 है कि नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिए। ये यक्स अक्ष है, तो यक्स का अपोजिट यक्स डैश। ये वाई अक्ष है, तो वाई का अपोजिट वाई डैश। समझने की कोशिश कीजिए, जब यक्स अक्ष प्लस होगा, जैसे ये प्लस हो गया, तो यक्स डैश प्लस का उल्टा माइनस। वाई अक्ष जब प्लस हो जाएगा तो वाई डैश क्या हो जाएगा, माइनस। समझने की कोशिश कीजिए, ये यक्स, ये यक्स डैश, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यक्स और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स डैश, कुछ भी शुरू करेंगे यहीं से। ये वाई तो ये वाई डैश, ये पूरा प्लस तो ये पूरा माइनस, ये पूरा प्लस ये पूरा माइनस। अरे आप संख्या रेखा पढ़े हैं, 1 2 3, यहाँ 0, -1 -2 -3, ऐसे चलते हो ना। लेकिन इसमें हम वो नहीं ज़्यादा बता रहे हैं, हम बता रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जो बताएं उसी को सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं तो उल्टा बता देंगे, बर्बाद हो जाओगे। माइंड को सेट करके यहाँ देखो, भूलना मत। ये 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री। जब कहीं नहीं गए हो तो 0 डिग्री है। अब इसमें 90 जोड़ो, 90 जोड़ोगे, 0 में 90 जोड़ोगे तो क्या अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। केवल 90 जोड़ना। यहाँ 0 में कितना जोड़े, 90, तो 90 डिग्री। फिर 90 में कितना जोड़ोगे, 90 दिख रहा है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में फिर 90 जोड़ोगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। और 270 डिग्री में फिर 90 जोड़ोगे तो 360 डिग्री, माने एक सर्किल कंप्लीट। तभी तो देखियो, यहीं से चले फिर यहीं घूम के आ गए, वृत्त बन गया। तो वृत्त नहीं पढ़ा रहे हैं, मैंने बता रहे हैं।
अब जैसे यहाँ 4 खाना है, 1 2 3 और 4, और अभी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताया क्या है, 6, साइन, कॉस, टैन, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट काट, ये बताया। तो इसमें अपोजिट है, और एक शब्द हम बोल रहे हैं उल्टा, एक ठो बोला बदली। तो यहाँ पर आप 2 चीज़ देखिए, यदि कहीं पर 2 चीज़ आ गया तो वह चेंज होता है, माने बदली। तो काव अगर जो कहीं 90 अंश आ गया और 270 अंश आ गया तो क्या होगा, बदली। ऐसा हम लिखने जा रहे हैं। काव बदली, काव ना बदली वो हम नहीं जानते, बल लिख रहे हैं, समझो। बदली, काव बदली 90 अंश और 270 आएगा तो इसको कंट्रोलिंग पावर ये खो देगा, वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो काव बदली, अब सुन लो, साइन अगर जो बदली, देखो साइन का उल्टा कोसेक होला, लेकिन साइन बदली तो कास में बदली और कास बदली तो साइन में बदली। जब 90 और 270 रही तब बदली, नहीं तो अब जैसे यहाँ 360 और 180 है तो वो नहीं बदली, वो नहीं बदलेगा। यदि 90 और 270 है तब बदलेगा, और यदि 180 और 360 है तो नहीं बदलेगा। ध्यान से सुनिए सभी लोग, यदि 90 अंश और 270 अंश है तो बदली, कहने का मतलब है यहाँ पर कई चीज़ है, 180 है, 360 है, 0 है, हमने बदली लिखा ना, 180 लिखा ना, 360 ना 0 लिखा, केवल बदली के पे 90 सब अक्षर आ गया अंक और 270 अंक आ गया तो बदली, नहीं तो नहीं बदली। कैसे बदली अब बताए थे, जो बता रहे हैं वही सुनो। अगर जो साइन बदली तो क्या में बदली, कास में बदली, अब कास बदली तो क्या में बदली, साइन में बदली। समझने की कोशिश कीजिए, साइन बदली तो कास में बदली, और कास बदली तो क्या में बदली, साइन में बदली। अब देखो, टैन बदलेगा तो काट में बदलेगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन बनने जा रहा है। देखो 10th और 11th 12th के बच्चे जानते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब काट बदलेगा, देखो टैन बदल रहा है, देखो तीर गया किस में बदल गया, काट, और काट बदल रहा है टैन में। लेकिन साइन का अपोजिट कोसेक होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। साइन बदली तो क्या में है, कास में। वो बदली कब, जब 90 और 270 रही। फिर सुनो, सेक बदली तो कोसेक में बदली, और कोसेक बदली तो सेक में बदली। एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, अपने मन से लिख लीजिएगा, जैसे भी बना के आप लोग लिख पाए, ठीक है ना। अब जैसे एक चीज बता दें, क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 6, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसमें क्या चतुर्थांश, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, इना 1 2 3 4, ऐसा नहीं, इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी बात, किसमें कौन प्लस होता है, किसमें कौन प्लस होता है, और जैसे यहाँ पर साइन क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसे टैन, काट, सेक, कोसेक क्या होता है। तो आपको एक कोड हम बता दें, वैसे बच्चे जानते हैं, बोलो क्या कोड है, कोड बताओ, उसमें कमेंट में लिख के बताना, और बेईमानी नहीं चलेगा कि हम जब बता देंगे उसके बाद तुम लोग, अब लाइव तो है नहीं कि तुरंत चेक कर लें, अभी लाइव होता तो अब तक मोबाइल लेकर ऐसे देखते कौन कौन बता रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन अब रिकॉर्डेड है, लेकिन इसमें कुछ हम एडिट उडिट नहीं करते हैं, जो है बस वैसे तुरंत पोस्ट कर देते हैं। अब नहीं लाइव चल पा रहा है, नेट की भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या मोनेटाइज होता वो हम नहीं कर पाए हैं, ना कर पाते हैं, किसी से करवाएंगे। शायद 12th का कोई बच्चा जानता है, उसका क्या ना, वही जिसका 90,000 वो पहुंचा है सब्सक्राइबर, उसी से करवाएंगे एक दिन, किसी दिन, देखिए कब। तो मोनेटाइज नहीं हुआ तो शायद लाइव नहीं चल सकता, नहीं तो लाइव कर देते तो और अच्छा था। और तुम लोग तो हमसे भी ज़्यादा बिजी हो। हम सुबह 7 बजे शुरू करके रात को 9 बजे 10 बजे तक चालू रहते हैं पढ़ाने, और तुम लोग 2 घंटा पढ़ नहीं पाते हो। तो साइन बदली के में, कास में, कास बदली साइन में, टैन बदली के में, और कब बदली, जब 90 और 270 रही। अभी देखो, आप एक कोड याद कर लीजिए, आफ्टर देखो इसे कर दे रहे हैं, जो जो ऐसे गोलम कर रहे हैं ध्यान दो, स्कूल, आफ्टर स्कूल टू
कॉलेज। दुर्गा प्रसाद जी ध्यान दीजिए आपका, लेकिन तुम्हारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर माने बाद, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद सभी लोग कॉलेज में जाते हैं। आफ्टर का पहला अक्षर ए है, ए फॉर आल, आल माने सभी, माने यदि पहले चतुर्थांश में आते हैं तो सभी क्या होंगे प्लस। कहने का मतलब ये है पहले चतुर्थांश में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 में से माइनस नहीं होता, सभी लोग प्लस। आफ्टर का पहला अक्षर ए, ए से आल, आल माने सभी, पहले में सभी लोग प्लस होंगे। समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे में शब्द है स्कूल, स्कूल का पहला अक्षर यस है, स्कूल का पहला अक्षर क्या है यस है, यस फॉर साइन, तो साइन का उल्टा का होला कोशक, साइन का उल्टा क्या होता है कोशक। कहने का मतलब ये है ये दोनों केवल प्लस होंगे, कौन कौन, साइन और कोशक में, दूसर के में, बाकी सब माइनस, मतलब ये चारों सब माइनस होंगे दूसरे वाले में। जो यहाँ आ गया वो प्लस। तीसरे में है टू, टू का पहला अक्षर टी, टी फॉर टैन, और टैन का उल्टा काट, टैन और काट इसमें प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे। समझ रहे हैं। चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में सी, कॉलेज, कॉलेज का पहला अक्षर सी है, सी फार, तो बच्चे क्या सोचते हैं सी से यहाँ दो चीज़ है, एक कास है एक कोशक है। अभी जैसे हम यहाँ कास ले लें तो सभी लोग सोचेंगे सर आप कोशक क्यों नहीं लिए, काहे कि मेन तो साइन कास टैन है, ये तो उल्टा एन रहे हो, उल्टा वाले तो घसीटे जाते हैं, तो ई मेन 3 में चुनना है, तो ई मेन 3 में सी से कौन है कास है तो है। अब कास का उल्टा क्या हो सेक, तो चौथे चतुर्थांश में कास और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। जैसे बात समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिए पीछे पीछे करके। पहले में सभी लोग प्लस जितने हैं, क्यों, क्योंकि आफ्टर का पहला अक्षर ए, ए फॉर आल, आल माने सभी प्लस। दूसरे में स्कूल, स्कूल का पहला अक्षर यस, यस फॉर साइन, साइन का उल्टा कोशेक, साइन और कोशेक प्लस, बाकी सब माइनस। तीसरे में है टू, टू का पहला अक्षर टी, टी फॉर टैन, टैन और काट, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। चौथे में है कॉलेज, कॉलेज का पहला अक्षर सी, सी फॉर कास, और कास का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस, बाकी सब माइनस। अब यहाँ एक शब्द हमने लिखा बदली ना बदली, बदली कब, जब 90 और 270 आएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसी पर बात करा रहे हैं पहले। जैसे यहाँ पर हमने दो चीज़ लिखा है 90 और 270, तो पहले हम साइन लिखते हैं 180 अंश माइनस थीटा, साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर। अब साइन 100, जैसे यहाँ खिचड़ी बहुत हो गया, समझने की कोशिश कीजिए। साइन 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश तो यही तो है ए, यही तो है, ये 0 है, ये 90 है, देखो ये 180 है। अब 180 में कुछ बढ़ेगा तो तीसरे में आएगा, 180 में कुछ बढ़ी तो तीसरे के में, 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घट रहा है, तो 180 ये है ना, घटेगा तो इधर और बढ़ेगा तो इधर, मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 180 बदली, कहाँ बदली, खाली 90 और 270 बदली, 180 नहीं बदलता, मतलब जो यहाँ लिखा होता है वही यहाँ भी लिख देते हैं, और यहाँ जो थीटा होता है थीटा आ जाता है। अब दूसरी बात, 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है, 180 माइनस थीटा दूसरे में आ रहा है, और दूसरे में साइन जो होता है प्लस होता है, यही आपका उत्तर हो गया। जैसे अब आप ले लें 90 पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सबसे पहले ये देखिए किस चतुर्थांश में गिर रहा है, 90 ये है, 90 में कुछ प्लस होगा तो इधर आएगा, देखो 90 में कुछ जुट जाए, यह 90 लाइन हुए, बढ़ी तो यहाँ गिरी और घटी तो यमें गिरी, बढ़ेगा तो इसमें आ जाएगा और घटेगा तो इसमें, तो 90 में से कुछ घट रहा है, माने 90 में से कुछ घटा, पहले में आ गया, किस में आ गया, पहले में। लेकिन एक बात है,
यहाँ पर शब्द 90 है, क्या है 90, और यहाँ 90 के लिए हमने लिखा है बदली के होए, साइन होए, तो साइन के में है बदली, कास में बदली, साइन के में है बदली, कास में बदली, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया कास, और यहाँ थीटा है तो थीटा। अच्छा पहले चतुर्थांश में गिर गया तो पहले में आल आल माने सभी प्लस होते हैं। अब समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। हमने अपना भरसक प्रयास किया इसमें समझाने का। हमने बताया कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। अब इसको रिवाइज करने की आवश्यकता हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको करना चाहिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, क्योंकि आपको यदि समझना है तो वीडियो को पुनः रिवाइज कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आप लोगों को फोर्स नहीं करेंगे, जैसे 9th 11th 12th के बच्चों को, कि आप इसको देखिए। वैसे पब्लिक रहता है वीडियो तो आप स्वेच्छा से देख भी सकते हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं। और यदि लापरवाही वीडियो में किए तो जितने पब्लिक वीडियो हैं सबको मैं प्राइवेट कर दूंगा, सबको प्राइवेट कर दूंगा, किसी के पास भी वीडियो पहुंचने वाला नहीं है, या अनलिस्टेड कर दूंगा। प्राइवेट में तो खोलोगे दिस वीडियो इज प्राइवेट शो करेगा, MX प्लेयर में डाउनलोड करके बहुत लोग चालाकी दिखाते हैं, तो हम अनलिस्टेड कर देंगे, ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, जीमेल पर केवल चलेगा, वो भी जब मैं चाहूँगा पर्सनली। तो लापरवाही मत कीजिए, मेहनत कीजिए और पढ़िए। देखिए अब ये 9th का पेपर बनाना, 9th के लड़के का किताब एक लाए हैं, आदित्य का है शायद, 10th के बच्चे का किताब है मैथ का, अभी जा रहे हैं बैठ के बनाने। 11th का फिजिक्स बनाना है, 12th का फिजिक्स बनाना है। अब आप लोग सोचिए बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मैथ के होते तो और, लेकिन अपना पूरा भरसक प्रयास करते कि फिजिक्स समझ में आवे, कहीं कोई समस्या ना हो। अब आखिर क्या करें, जान नहीं होता, तुम लोग समोसा खा लेते हो उतने का, यहाँ पर डे पढ़ना है, इसका कोई हम शुल्क ले रहे हैं नहीं ना, और कभी लेंगे भी नहीं। तुम लोगों का सिलेबस पीछे था इसलिए, और इस कोई ना देखे लेकिन ईश्वर देखते हैं, वो समझते हैं। अब हनुमान जी तो है नहीं चीर के दिखा दे सब कुछ, समझिए, और कहना कम पड़े समझिए ज़्यादा, तो अच्छा है। तो ये वीडियो सबके लिए था, स्पेशली तो मैथमेटिक्स 10th का है, लेकिन सबके लिए। और 10th वाले सुने ना, त्रिकोणमिति परिचय स्टार्ट कर दिए हैं, एग्ज़ाम में कुछ हैं क्वेश्चन इससे रिलेटिव, टाइप हम कल बता देंगे, ठीक। तो फिर बंद किया जाता है।